Good morning, students. We will learn class 10 subject English से यूनिट 4 जिसका टाइटल है स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। इसका आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल मीन्स होता है स्वामी विद्यालय से निष्कासित, मतलब स्वामी जो है विद्यालय से निकाल दिया गया। ठीक है, तो इस लेसन के जो राइटर है आर के नारायण जी हैं, जिन्होंने कई सारी प्रसिद्ध कहानियां लिखी है, जिनमें से मालगुडी डेज जो है उनमें से एक है। ठीक है, तो इस पाठ में स्वामी जो एक बच्चा है उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब देखते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है, किस कारण से उसे स्कूल से निकाला जाता है, वो हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हेड मास्टर द क्लास विथ ए slightly flushed face and a hard ominous look in his eyes। तो प्रधान अध्यापक जी जो है वे अपने चेहरे पर क्या करते हैं, हल्का सा क्रोध लिए हुए और अपशकुन सूचक भाव अपनी आंखों में दिखाते हुए क्लास में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्वामीनाथन wished that he had been anywhere but there at that moment। तो स्वामीनाथन ने सोचा कि वह समय कहीं भी रहे लेकिन उस क्षण वहां उसे होना चाहिए था, ऐसा वे सोचते हैं। The headmaster surveyed the class for a few minutes and asked। तो प्रधान अध्यापक ने कक्षा में कुछ मिनटों तक देखा, वॉच किया, है ना, एंड आस्क्ड और कहा, आर यू नॉट अशमड, तुम्हें शर्म नहीं आई क्या, तुम्हें शर्म नहीं आई। वॉट यू आर, क्यों शर्म नहीं आई। वॉट यू डिड यस्टरडे, कल जो तुमने किया उसके लिए तुम्हें शर्म नहीं आई। और क्या है, ऑफ कमिंग एंड सिटिंग देयर आफ्टर, और उसके बाद कक्षा में आकर बैठ गए। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा बच्चे को। जस्ट ए स्पेशल ऑनर टू देम ही रीड आउट द नेम्स ऑफ डजन स्टूडेंट्स और शो दैट हैड अटेंडेड द क्लास। और कक्षा में जो बच्चे थे उनको विशेष सम्मान देते हुए करीब दर्जन भर विद्यार्थियों का नाम उसने पढ़ा जो कक्षा में क्या थे, उपस्थित थे। ठीक है, आफ्टर दैट ही रीड आउट द नेम्स ऑफ दोज दैट हैड केप्ट अवे एंड आस्क्ड। ठीक है, पहले क्या किए थे, मतलब कक्षा में जो बच्चे, मतलब अच्छे बच्चे जो बैठे हुए थे, ठीक है, जो कुछ मिस्टेक नहीं किए होंगे, ठीक है, उनका सम्मानपूर्वक नाम लिया। अब उसके बाद वे क्या करते हैं, फिर से नामों को पढ़ा जाता है और इस बार जो कक्षा से बाहर रहते हैं उन विद्यार्थियों का नाम पढ़ा जाता है। एंड आस्क्ड, और कहा, क्या कहा, देम टू स्टैंड ऑन देयर बेंचेस। जो बच्चे कक्षा से बाहर थे, मतलब उनको क्या अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा गया। ठीक है, ही फेल्ट दैट punishment was not enough and asked them to stand on their asks। तो उन्होंने सोचा, प्रधान अध्यापक जी ने सोचा कि इन लोगों को केवल अपने बेंच पर खड़ा कर देना या अपने स्थान पर खड़ा कर देना ही पनिशमेंट नहीं, मतलब खड़ा कर देना ही इन लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है, यह सजा उनके लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद स्वामीनाथन वॉज एमंग देम एंड फेल्ट ह्यूमिलिएटेड एट दैट एमिनेंस। ठीक है, उसके बाद उनमें उन श्रेष्ठ विद्यार्थियों में स्वामीनाथन जी भी थे। ठीक है, जो उन श्रेष्ठ विद्यार्थियों में अपने आप को क्या अपमानित महसूस कर रहा था। Then they were lectured
तो उसके बाद उन लोगों को भाषण दिया गया, ठीक है। When it was over, और जब उनका भाषण पूरा हुआ, मतलब प्रधान अध्यापक का, they were asked to offer explanations one by one, said that he had an attack of a headache and therefore could not come to school. भाषण जब पूरा हुआ तो उसके बाद जो प्रधान अध्यापक है उन्होंने एक के बाद एक बच्चे जो नहीं आए थे और दूसरे दिन जब क्लास में आते हैं उनको एक के बाद मतलब एक करके उनको पूछा जाता है, एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है कि क्या चीज़, कि कक्षा में मतलब स्कूल ना आने का कारण उनसे एक करके पूछा जाता है, ठीक है। तो उनमें से एक ने क्या कहा, an attack, he had an attack of a headache and therefore could not, तो उनमें से एक ने कहा कि अचानक से मेरे सिर में दर्द उठ गया इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सका, ठीक है। he was asked to bring a medical certificate, अब प्रधान अध्यापक ने उनसे कहा, उस बच्चे से कहा जो सर में दर्द है ऐसा बोल रहे हैं उनको, कि तुम क्या मेडिकल सर्टिफिकेट मतलब चिकित्सा प्रमाण पत्र लेके आना, ठीक है। The second said that while he had been coming to school on the previous day, someone had told him that there would be no schools. तो फिर दूसरे बच्चे ने कहा कि जब वह स्कूल आ रहा था तो किसी ने उनसे कहा कि स्कूल आज नहीं लगेगी, ठीक है। और जब ऐसा कहा तो वे क्या किए, घर की ओर वापस चले गए। He had gone back home, वापस घर चले गए। The headmaster replied that if he was going to listen to every loafer who sat there would be no school. तो हेडमास्टर मतलब प्रधान अध्यापक ने कहा कि यदि वह ऐसे ही किसी भी लोफर की बातों में आ जा रहा है, मतलब लोफर की बातों का कहना मान ले रहा है, जैसे वो उन्होंने कह दिया कि स्कूल नहीं लगेगी, ठीक है, तो वो उनके बातों में आ गया, तो उसी को कहा कि ऐसे ही वो किसी भी लोफर की बातों में आ जाएगा। तो ऐसे लोफर जो है वो क्या है, कोड़े पड़ने लायक है, ठीक है, जिन्होंने उनको गलत एडवाइस दिया। अब उसके बाद anyway why did he not come to school and verify, तो खैर छोड़ो, प्रधान अध्यापक जी कह रहे हैं कि खैर छोड़ दो, मतलब अब तुमने स्कूल आकर क्या है वेरीफाई मतलब जांच पड़ताल क्यों नहीं की कि स्कूल लगेगी या नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है, नो आंसर, कोई भी उत्तर नहीं मिला। उसके बाद द पनिशमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड, उसके बाद उनको सजा सुनाई गई। अब सजा में क्या था, 10 days अटेंडेंस कैंसल्ड, 10 दिन की उपस्थिति इन लोग का कैंसल हो गया, निरस्त, ठीक है, आएंगे तब भी वो नहीं आया करके माना जाएगा। उसके बाद 2 रुपीज फाइन, क्या 2 रुपये का अर्थदंड मतलब 2 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। एंड ही होल डे टू बी स्पेंट ऑन द डेस्क, और पूरा दिन उनको डेस्क पर ही खड़ा रहना होगा, ऐसा उन्होंने सजा सुनाई, ठीक है। तो बच्चे भी कई प्रकार की बहानेबाजी करते रहते हैं ना, ये सब उसी का नतीजा है। तो ये कहानी जो है बहुत ही अच्छा है। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।